श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 43 से पाठ करेंगे। कहते हैं, राजन, इस समय पति परायणा वैधर्वी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। इस समय पति परायणा वैधर्वी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत व्रत उपासादि व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, कमजोर हो गया था, और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। फिर से वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि के शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। राम अर्थात वो अंगार भाव हो गया। अंगारा नहीं होता कोयला लकड़ी का, ऐसे वो से तेजोमयी थी, ये भाव है। और फिर वो धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही। तो अग्नि जो उनके पति परम धर्मज्ञ मलय ध्वज की सेवा कर रही थी, वो भी ऐसे ही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे,
परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को ना जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर-जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषि, उठिए, उठिए। समुद्र से घिरी हुई ये वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, एक सेकंड, इस समय खांसी राम सीता राम सीता राम। तो समझाते हुए कहा, ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह ये सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय में तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में, कहीं निवास चाहिए मेरे को, खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। ये कौन अविज्ञात सखा कह रहा है? उस स्त्री से जो वैदर्भी थी, जो बड़ी तपस्विनी थी, पति परायणा थी, ये उसको कह रहा है, अविज्ञात नाम का सखा। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है, मेरी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे।
यहाँ विचार ये हो रहा है कि स्त्रियों को क्या लगता है ऐसा कि मैं पहले कभी पुरुष थी। मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। पर आप जानिए, तो आप जानते हैं। अरे पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे। 5 बगीचे, 5 तो इंद्रियां ही होती हैं। 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। जो अपने मित्र से अविज्ञात अपने मित्र से कह रहा। मित्र कौन है इसका? वही जो अभी स्त्री बन के इतना रो रहा है, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है, वो पुरुष था पहले। और इसका 29वां अध्याय आगे चलेगा, आएगा। उसमें इसका तात्पर्य आएगा कि ये जो कथा सुनाई गई है, लगभग 3-4 अध्याय, इसका तात्पर्य कि ये कथा का तात्पर्य क्या है। इसलिए वो आगे ही उसको खोलेंगे और इसमें अभी सीधा पढ़ लेते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। ये उस राजा को कह रहे हैं। नारद जी सुना रहे हैं। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रियां, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण ना होने वाले उपादान कारण थे। कभी उपादान जिनसे बना शरीर, उपादान में जिनसे बना शरीर, वो पंच तत्व ही थे। 5 भूत, पंच तत्व। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच भूत हो गए। उसके कभी क्षीण ना होने वाले उपादान कारण ये। और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए।
और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और ना यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। उसका मित्र अविज्ञात कह रहा है, ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं जो मैं हूं वही तुम हो, अर्थात जो मैं ईश्वर हूं वही तुम जीव हो। ये कौन है अविज्ञात? ये ईश्वर है। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं। जो तुम हो मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। कारण है एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के उपाधि से। विद्वान है, ज्ञानी है तो अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। अविद्या से जीव ही अपने आप को माने। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन प्राचीन वही प्राचीन वरही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। जीव अपनी बुद्धि से जब तक उसका विचार नहीं करता, अनुभव नहीं करता, तो सफल नहीं हो पाता।
इसमें एक विचार ये है, वैसे तो पढ़ते हुए बहुत सारे विचार प्रकट हो रहे थे। भगवान और जीव में भेद नहीं है। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में देखता है और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। तो कारण है अविद्या। ये आपसे पहले भी चर्चा हो गई, आज मुझे भी पुष्टि मिल गई। इस बात की कि हम ना स्त्री है ना पुरुष है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। इस सब कुछ मोह रूपी रात्रि ही है, और जगाने के लिए ही शास्त्र का अध्ययन, धर्म का पालन, पर ये सभी पालन किस स्तर पे कितना कितना होना चाहिए, ये अपने विचार से जीव को समझना पड़ेगा। हर 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 समय, हर अवस्था में हम एक ही धर्म पालन नहीं कर सकते। जब जीव वानप्रस्थी हो जाता है तो ग्रस्त धर्म थोड़ी पालन करता है, और वानप्रस्थी होने के लिए ग्रस्त में ही वो अपना तप करता है। हाँ, याद आ गया। इसलिए हमारी संस्कृति जो है ना, मूल रूप से वो ही दिखा रही है कि जब विवाह होता है, नारायण लक्ष्मी का विवाह होता है। वो जो कन्यादान की जाती है वो नारायण को दी जाती है, और स्त्री जो कन्या है वो भी उसको, वही है पुरुष ही, वो भी उसी रोल में नारायण के रूप में वो उस समय देखती है। देखना भी चाहिए। और पुरुष भी उसको लक्ष्मी रूपा देखता है, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। एक बात बताएं कि गीता जी का श्लोक है, ब्राह्मण चंडाल गोहस्ती इत्यादि में सबको समान रूप से दिखता है, तो आत्मा ही तो देखता है ना, आत्मा को, नारायण को ही तो देखता है। तो पति में देखने में क्या परेशानी है? क्योंकि वो पति जो है वो अपनी मनमानी करता है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो कौन अपनी मनमानी नहीं करता है? कहीं भी जाओ वो अपनी मनमानी करता है। तो इसी तरह वो एक दूसरे के प्रति उच्च भाव रख करके ग्रस्त धर्म का पालन करते हैं, तो वो उनकी तत्काल ही प्रवृत्ति ही निवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति ही निवृत्ति हो गई है। मैंने जो प्रवृत्ति धर्म में प्रवेश करके निवृत्ति प्राप्त करनी थी, अगर इस उच्च स्तर से अपने भावों को रखा जाए, तो प्रवृत्ति कहाँ रही, वो निवृत्ति ही है। क्योंकि भगवान की तो सेवा ही की जाती, पुरुष भी उसको लक्ष्मी रूपा जान करके सेवा ही करता है, स्त्री भी उसकी सेवा करती है, और जो कर्म होते हैं सभी जगत के,
वो ऐसे ही भाव से किया जाता है। तो सबको एक ये बात सुन के आश्चर्य भी लग रहा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते रहते हैं, राजा रानी बनने के चक्कर में ही रहते हैं ना। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग प्राप्त हो सकता है। ना जाने अनंत काल से अनंत काल से हम भगवान से पिछड़े हैं और इतने जन्म मरण हो चुके हैं कि कोई गिनती नहीं। लेकिन विचार से ही बाहर निकला जा सकता है। विचार से ही घुसे थे और विचार से ही बाहर निकल सकते। तो अपने अज्ञात मित्र का उपदेश सुना और बहुत मर्म को छूने वाला है। इसके साथ ही आज का हमारा अध्याय विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक आज सार्थक हो गया। प्रणतः क्लेशनाशाय, अविद्या ही तो क्लेश है, मेरा अज्ञान ही तो क्लेश। गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। जय